अफगानिस्तान में इंडिया जो है वो तस्वीरें लगवा रहा है जय शाह की, कोई नई कैंपेन पाकिस्तान के बारे में शुरू हो रही है। अगले दिन आईएसपीआर ने भी इसमें कोई किसी चीमा उस साहब, समय लोगों को बुला के बाद चीमा साहब अगले दिन बड़ी डिटेल से पढ़ा, इस चीज पढ़ता रहता हूँ हमेशा। एक चीज सीक्रेट समझ आ गई कि विश्व गुरु, फेक विश्व गुरु जो है ना, अपना कंट्री सारा जल रहा है चीमा साहब का, आग लगी पड़ी है। मणिपुर की उन्हें कोई फिक्र नहीं किसी को। हाँ, वो हमारे पाकिस्तान में इंटरेस्टेड। उसकी मैंने एक उनका सीक्रेट मैंने लर्न करने की कोशिश की, जरा आप भी तवज्जो फरमाएं। वो जितना ज्यादा भारत के मुसलमानों को और पाकिस्तान को जब करते हैं, इसके पीछे एक चीज होती है कि कोई उनके इंटरनल प्रॉब्लम के बारे में सोचे, उनकी अपनी अवाम भी अपने मसाइल के बारे में ना सोचे, इनको इतना एंगेज कर दिया जाए पाकिस्तान और मुसलमानों के हवाले से। आज की खबर सुन ले, यूपी के अंदर 5 मस्जिदें गिरा रहे हैं चीमा साहब। क्यों? ताकि लोगों की तवज्जो इनकी तरफ रहे। वो जो दिहाड़ी लगा रहे हैं, जिस दूसरी तरफ पे दिहाड़ियां जो लग रही हैं, उस तरफ तवज्जो ना दी जाए। अपने अंदर जो कंट्री की आग लगी, उधर तवज्जो ना दी जाए। और कामयाब है वो इस चीज में। ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अफगानिस्तान फिरते रहते हैं हरबड़े आके। देखिए ना, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा कि तालिबान भाईजान के लिए उन्होंने अपने डिफेंस में बजट रख लिया चीमा साहब। इससे बड़ा स्टेप क्या होगा? लेकिन ये है कि अभी तक उनका हाथ सही पड़ नहीं रहा, पड़ेगा भी नहीं। मैं बताना चाहता हूं विश्व गुरु को, कराची वो जब उनको पोखो पेंदी कश्मीर टोर पेंदे ने, चलो करो, करने तो इनको भी मजा लेने दे चीमा साहब। हमने बड़ा मजा लिया 40 साल इनके साथ, अब हमने इनको पकड़ पकड़ के अब निकाल रहे हैं। चलें, ये एंजॉय कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनको ये नहीं पता चीमा साहब, जो ये दीवारें बना रहे हैं नफरतों की, जो ये जाल बुन रहे हैं, ये दे वोंट बी ड्यूरेबल। आप इनको बड़ा सख्त, बल्कि हालात देखे चीमा साहब, मैं बल्कि एक बात भूल ही गया जो आज मैं आपके सामने करना चाहता। दिलजीत दोसांझ साहब जो कि एक बहुत बड़े सिंगर हैं, उन्होंने अगले दिन अन्नी पे बात की, उन्होंने नंगा करके रख दिया भारत के इंटरनल हालात को। वो अगले दिन लाइव अपने जो मदाह है उनसे बात कर रहे थे, तो किसी लाहौर के किसी बच्चे ने उनसे कहा कि आप लाहौर आए। उन्हें क्या भरावा, मैं लाहौर आके फिर और कितने ना जावा, फिर मेरे ना इतने इंडिया जो होना है, फिर तेन पता जी मैं लाहौर आ जाता। तुसी खत लिख रहे हो। साढ़े 2-4 बाबे जेडे रिटायर ने, जब अपनी नौकरी में होते हैं उस वक्त कुछ नहीं करते, नौकरी से रिटायर होकर मशवरे दे रहे हैं। नौकरी जिस टाइम तुसी आप फॉरेन मिनिस्टर साहब, आपने कितनी एफर्ट की है जी हालात बेहतर किए जाए भारत से? कोई नहीं। अब रिटायर हो गए, घर में ना बीवियां सुनती बातें, ना पोते दोते सुनते बातें। अब ये सारे स्कॉलर बन गए। अब ये कहते हैं चैनल 2 बैकडोर डिप्लोमेसी करें। तू सुनता जो पूरी बात उन्होंने इसी तरह की है। उन्होंने कहा, उन्होंने उनके भारत की उन्होंने डिपार्टमेंट उनका फॉरेन, वी डोंट नो व्हाट द हेल दे टॉकिंग अबाउट, वी डोंट नो देम। ये कहते हैं उनके साथ रिलेशनशिप करो, नेड़े हो रहा करो रिलेशनशिप उन्होंने ठीक से। जब तक मोदी साहब जिंदा हैं और 10 साल जो उन्होंने जहर दिया है, 15 साल, 10 साल मजीद लगेंगे इस इनके जाने के बाद उस वैनम को सेटल होने। तो वो उनके हालात आप भूल जाएं बिल्कुल। वो तो किश्तियां जला दी उन्होंने, बांग्लादेश की भी, नेपाल की भी। उन्होंने अन्नी बात थी ना हर पास। ऐसे तो भाई, जब ये कहा जाए कि हमारा लीडर बायोलॉजिकली पैदा ही नहीं हुआ, इससे आगे कोई है स्टेज आपकी चीमा साहब जाने वाली? क्योंकि इसका मतलब क्या, वो गलती कर ही नहीं सकता, वो गलती कर। लेकिन चीमा साहब यही हमारी इशू है डेवलपिंग कंट्रीज का। हमारा जो बाबा 75 साल का ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, वो मुर्शद है, वो मुंडे लेंदा है पे, उधर जेड़ा भाई है वो आंदा है मैं पैदा ही नहीं बायोलॉजिकल, मैं अपने मां के पेट चो तो पैदा ही नहीं हुआ, तो गलती तो कर ही नहीं सकता। वो छप्पड़ दे पानी तो चाह बनाता रहा उत्थे सारी उम्र, आंदा पैपा ला के तुम करो। देखो कौम नूं बेवकूफ लगे बनान, और बन रहे हैं बड़ी खूबसूरती से चीज, मतलब बन रहे हैं बहुत जबरदस्त। मैं मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ, मैं जब ट्वीट करता हूँ मैं नीचे से पढ़ता नहीं हूं, लेकिन मैं कई दफा अगर पढ़ूं तो इनकी बेवकूफी पे इतनी हंसी आती है कि जो ये बातें करते हैं, तो तरक्की नहीं कर सकते चीमा साहब। जाली डिग्रियां चीमा साहब, जाली डिग्रियां प्रिंट कर कर कभी बनी है जाली डिग्री। मैं आपको कहता था ना भाई, यहां आके H1 वीजे पे पकौड़े भेजते फिरते, डिग्री की है मास्टर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी, तो डिग्री सीधी कोई नहीं, सारियां जाली डिग्री।
और अब यहां से निकाल रहे हैं चीमा सबको, H1 वीजों को सबको निकाल रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि उनके पास डिग्री सीधी है ही नहीं, सब जाली डिग्रियां लेकर आए। अगले दिन आपने मुझे वो आर्टिकल भेजा कि पूरी इंडियन गवर्नमेंट एक ढंग की वेबसाइट नहीं बना सकती। कल परसों मैं गया हूं चीमा साहब, कुछ अपने भारतीय दोस्तों से मैंने बात की, मैंने कहा यार ये खबर देखो कि तुम्हारी तो गवर्नमेंट को ढंग की वेबसाइट ही नहीं बना। उसने कहा तुम्हें आज पता चला? जरा जाओ हमारे इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइटों पे, किसी एम्बेसियों के वीजों पे जाओ जरा, वेबसाइटों में कोई नहीं चलती। तो इतने अंदर विश्व गुरु हमसे अगर कभी अंदर हम चांद के उस हिस्से पे उतर गए हैं, हम सूरज के इस हिस्से पे उतर गए हैं, कभी हम नीचे चले गए, कभी कभी ऊपर चले गए। बस कौम को बेवकूफ बनाया, इतनी पॉपुलेशन चली हुई थी। तो दुआ खैर ही हो सकती है, और कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल दुआ खैर ही हो सकती है तार साहब। और